नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। जिले में चलाए जा रहे जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड सेफ्टी अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने बुधवार को भवानी मंडी शहर में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। वहीं सभी सैंपलों को जाँच के लिए कोटा लैब भेजा गया, जहाँ उनकी जाँच होगी। वहीं शहर में खाद्य सुरक्षा टीम ने 4 प्रतिष्ठानों से आधा दर्जन से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। वहीं शहर के बालाई चौराहे स्थित खंडेलवाल टी प्रतिष्ठान से घी व टी का सैंपल लिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मसाला फैक्ट्री से भी हल्दी मिर्च पाउडर के भी सैंपल लिए। तो वहीं आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को साफ सफाई के निर्देश दिए। वहीं लिए गए सभी सैंपलों को जांच के लिए कोटा भेजा गया। रिपोर्ट आने पर अगर सैंपल फेल हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार के आदेशों की पालना की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं दिवाली के समय जिस तरह से खाद्य के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जागरूकता कहीं ना कहीं देखने में नजर आ रही है। व्यापारियों को, मिष्ठान भंडारों को, जो जिस तरह के किराना व्यापारियों को आप जिस तरह से डोर टू डोर कार्रवाई की जा रही है, उसमें जागरूकता कहीं ना कहीं देखने में नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने स्कीम जारी की गई है मुखबिर योजना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति राजस्थान सरकार के 181 नंबर पर सूचना दे सकता है अगर कोई मिलावट कहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा जो शुद्ध का एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये रूटीन कार्रवाई है। और आज हम मेरे साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंद साहब गुजर के साथ मैं दल के हम भवानी मंडी में अभी हमने इस प्रतिष्ठान से एक तो घी का नमूना लिया है और एक चाय की पत्ती का नमूना यहाँ से लिया है। आगे और भी कार्रवाई हम आज भवानी मंडी में करने वाले हैं। इसके बाद इन नमूनों को हम जो फूड लैब है वहाँ पर जांच के लिए भेजेंगे और जिस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार इनमें FSS एक्ट 2006 नियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पिड़ाव में बुधवार शाम को भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। सुनेल थाना क्षेत्र के मारूंगखेड़ी गांव निवासी भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह गुजर पिड़ावा क्षेत्र के नारायण गांव में एक शादी के कार्यक्रम में भाग लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। तभी पिड़ावा के सभी भवानी मंडी मार्ग पर सामने से आ रही एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार भगवान सिंह, उसकी पत्नी कांतिबाई व बहन ललिताबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस से पिड़ावा चिकित्सालय लाया गया, जहाँ जाँच के बाद चिकित्सक ने भगवान सिंह को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने निजी बस को कब्जे में लेकर मृतक की पत्नी कांतिबाई की रिपोर्ट के बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मनोर थाना के रामनगर कॉलोनी किशनपुरा में 40 वर्षों से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के पट्टा जारी कर आवंटित भूमि पर पक्के मकान बनाकर रह रहे लगभग 3 दर्जन ग्रामीणों को स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा ITI के भूमि बताकर बेदखली कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए। इस कारण बेघर होने के डर से घबराए 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण नोटिस का जवाब देने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास सन 1983 से मनोर थाना ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि को नियमानुसार जारी पट्टा विक्रय विलेख पत्र। पिछले वर्षों से किसी ने इंदिरा आवास योजना से, किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में, किसी ने मजदूरी कर पक्के मकान निर्माण कर लिए गए, जिसमें बिजली कनेक्शन हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय निर्मित है। तहसीलदार साहब मनोर थाना ने 27 जनवरी को नोटिस जारी किए थे। लोग हैं 50-60 परिवार बसे हुए हैं थाना मनोर थाना के सामने। इनको खाली करने का और अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए थे। इस संबंध में हमने 30 लोगों की तरफ से जवाब पेश किया है कि इन लोगों के पास 1981, 85, 87 के पट्टे हैं, जिसमें PM आवास जारी हो रखी है और नल बिजली का कनेक्शन है। ये कुछ लोग इनमें बिल्कुल गरीब लोग हैं, अगर इनका अतिक्रमण हटाया गया तो ये बेघर हो जाएंगे। इस संबंध में जवाब पेश करने के लिए आया था। मैंने 30-35 आदमी की तरफ से जवाब पेश किया है तहसीलदार साहब को। तो इनके तो जैसे ग्राम पंचायत ने पहले पट्टे जारी किए हैं, भूमि बाद में आवंटन हुई, क्या? हाँ, ये लोग बता रहे हैं ग्राम पंचायत ने 1981 में इनको पट्टे जारी कर दिए, 85 में जारी कर दिए, जबकि ITI झालावाड़ को 1998 में भूमि आवंटित की गई। तो अगर भूमि आवंटित की गई तो उस टाइम पे उनको भौतिक सत्यापन करना जरूरी था। जब PM आवास जारी होती है तब भी भौतिक सत्यापन होता है। तो क्या चीज़ गलत हुई है, ये तो तहसीलदार साहब के देखने का विषय। हमने हमारा जवाब पेश किया है और नोटिस से
की कार्रवाई से मुक्त करने के लिए कहा है। जावा थाना क्षेत्र के ग्राम पट्टी में एक पखवाड़ा पूर्व खेत पर जा रहे 65 वर्षीय ग्रामीण वृद्ध को तलवार से हमला कर घायल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि करीब एक पखवाड़ा पूर्व पट्टी गांव निवासी मोतीलाल पुत्र कालूलाल लोधा के पर्चा बयान कर पट्टी गाँव निवासी ज्ञान सिंह पुत्र मान सिंह भील के विरुद्ध तलवार से हमला कर घायल करने का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने पट्टी गांव निवासी ज्ञान सिंह पुत्र मान सिंह भील को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 5 फरवरी से शुरू हुई विकास यात्रा बुधवार को भानपुरा मंडल के ग्राम कैलाशपुर से प्रारंभ हुई। क्षेत्र के विधायक देवीलाल ढाकर ने कैलाशपुर में विराजित मां उमरिया माता जी के दर्शन कर चौथे दिन की यात्रा प्रारंभ की। कैलाशपुर कार्यक्रम में ढाकर ने कन्या पूजन कर ग्रामीण जन को क्षेत्र के विकास की जानकारी दी। ग्राम कैलाशपुर में 3 करोड़ 93 लाख की लागत से बने स्वच्छता परिसर व 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नाले का लोकार्पण किया। साथ ही पेयजल योजना के अंतर्गत संप का भूमि पूजन किया गया। शासन द्वारा चलाई जा रही बीपीएल के लाभार्थियों को भी बीपीएल कूपन वितरित किए गए। मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीबिशन सिस्टम स्काडा सिस्टम शुरू हो गया है। अब एक बटन से गेट खुलने लगे हैं। गांधी सागर के कार्यपालन मंत्री एच.के. मालवीय ने बताया कि बांध के गेट खोलने के लिए कर्मचारियों को नहीं जाना पड़ेगा, ना ही गेट खोलने के लिए 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। बस एक बटन दबाएंगे और गांधी सागर बांध के गेट खुल जाएंगे। चंबल नदी क्षेत्र में मंदसौर जिले का गांधी सागर का पहला ऐसा बांध है जो स्काडा सिस्टम से जुड़ चुका है। चंबल नदी जिसका जल गांधी सागर से राजस्थान के रावत भाटा स्थित जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध में भी जाता है। यहाँ भी स्काडा सिस्टम लग चुका है, लेकिन अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है। गांधी सागर बांध में 19 गेट है। आधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया है, लेकिन अभी बारिश आवक जावक सभी ऑनलाइन दर्ज करने का स्काडा सिस्टम लगाया जाना बाकी। पूर्व के वर्षों में गांधी सागर के स्लूज गेट और क्रेस्ट गेट ये हम लोग मैन्युअली ऑपरेट करते थे, जिसमें हमारा कर्मचारी हर गेट पे जाके मैन्युअली गेट खोलता भी था और बंद भी करता था। तो पूर्व में ये सिस्टम था। वर्तमान में इस वर्ष हमारा जो मैक्सिमम हमने गेट्स खोले थे 9 स्लूज गेट और 10 क्रेस्ट गेट, ये 24 अगस्त 2022 को खोले थे, जिसमें हमने शुरुआत में तो हालांकि मैन्युअली खोले थे, लेकिन बाद में उनको बंद करने और खोलने का काम स्काडा सिस्टम के माध्यम से उनकी यहाँ टीम है वो उनका उपयोग करते हुए किया था। सर, उसमें किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनको जो हादसों का अंदेशा बना रहता था, पूर्व में हर व्यक्ति हर गेट के वहाँ पे जाते थे? निश्चित तौर पे जब गेट ओपन करते थे तो एक डर तो बना रहता था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो उसी के मद्देनजर है ना, पूरे मध्य प्रदेश में जो भी जितने भी बड़े बांध है उसमें भोपाल से ही एक ये चीज़ लागू की गई है कि हर बड़े बांध में इस प्रकार का स्काडा सिस्टम लागू किया जाए, और लगभग है ना जितने बड़े बांध हैं वहाँ ये स्काडा सिस्टम लग चुका है। सिस्टम अभी तक कितने बांधों में लागू किया गया है देश में? अब ये इसका तो खैर मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकतर बांधों में ये सिस्टम लागू किया गया है। कर्मचारियों के लिए किस प्रकार का फायदा है इसके बाद में? निश्चित तौर पे मेन पावर की बचत होगी, जहां पर हमारी पूरी टीम ईएनएम की पूरी टीम लगभग 10-12 लोगों को रात भर और दिन में भी इंगेज करके रखना पड़ता था। अब ये एक ही है ना कंट्रोल रूम से हम इन गेट्स को ऑपरेट कर पाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति ही इसको ऑपरेट कर सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा